तो मेरे भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, मेहंदी लगा के मत चलो कि डाउट है या जीएस से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हिंदी वाले क्वेश्चन को मान्य नहीं किया जाएगा। कार दोस्तों, आप सही स्वागत है। कैसे हो आप सभी के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, आपको सब कुछ पता चल चुका है। अब आप सभी को सबसे ज्यादा जानने की बात यह है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या क्या चीजें लेके नहीं जानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस संबंध में भर्ती बोर्ड द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। तो मैं आपको A to Z सारी चीजें बताऊंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन के पेपर को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी बातें भी होने वाली है। चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम चला तो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि भर्ती बोर्ड ने हमें क्या क्या बताया, तो भर्ती बोर्ड ने हमें सब कुछ बताया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पेपर हमारा OMR पे होगा, ये पता है। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा, आपको ये पता होना चाहिए। यहां पर 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। आप एडमिट कार्ड में देख रहे होगे तो वहां पर लिखा हुआ है 10 से 12:05। तो 5 मिनट शायद वो इसलिए दे रहे हैं ताकि जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो साइन वगैरह कराना है उसके लिए दे रहे हो शायद। उसके बाद यहां पर बता रखा है कि गलत उत्तरों के लिए आप सभी का 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर वगैरह इसका इस्तेमाल मत करना, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इरेजर का, ब्लेड का, इन सब का इस्तेमाल मत करना मेरे भाई, ठीक है। बोला गया है कि किसी प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा में किसी विवाद के प्रकरण में प्रश्नोत्तर का अंग्रेजी, यानी कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए आप सभी का क्या होगा, उस हिंदी वाले क्वेश्चन के मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में होंगे, बायलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। मान लीजिए मैथ के किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या जीएस से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हिंदी वाले क्वेश्चन को मान्य नहीं किया जाएगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मान्य किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हल करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जरूर देखना, उसके ऑप्शन को जरूर देखना। हो सकता है कि वहां पर आपको थोड़ा सा मिसमैच देखने को मिले। उसके बाद अगर हम आते हैं 6वें नंबर पॉइंट में, तो इन्होंने बता रखा है कि रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाना। यानी आप सभी को पता है कि सुबह अगर रिपोर्टिंग शुरू होती है 8 बजे तो 9:30 बजे तक आप सभी की रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद मत करना, लेट बिल्कुल मत करना। सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाना मगर लेट मत करना। बता दिया गया है कि प्रवेश पत्र में जो डेट टाइम लिखा हुआ है उसी टाइम पर पहुंचना है, उसके बाद अगर आप पहुंचते हो तो कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद आप क्या क्या डॉक्यूमेंट आप सभी को लेके जाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। बताया गया है कि आपको एक फोटो पहचान पत्र यानी कि एक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, जिसमें आप सभी को बता रखा है आधार कार्ड लाएं, बोल रखा है कि आधार कार्ड लाएं। फोटो पहचान पत्र के लिए मूल पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ई आधार कार्ड कॉपी भी अनुमान्य है। यानी अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो, पासपोर्ट लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, ई आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो आप सभी, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला है कि फोटो पहचान पत्र के बिना आप सभी को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मेरे भाई कम से कम आप 2 आईडी रख लेना। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड भी रखो, आधार कार्ड केवल है तो वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी हो, 2 आईडी अपने साथ रखना आप सभी, ठीक है। क्योंकि उसके बिना आप सभी को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है ऑफलाइन पेपर है और नकल माफिया समय कितना एक्टिव रहेंगे। तो थोड़ी सख्ती के लिए आप सभी थोड़ा तैयार रहना, ठीक है। यहां पर उन्होंने बता दिया कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक किया जाएगा। तो बायोमेट्रिक किया जाएगा, फोटोग्राफी की जाएगी, तो अपने हाथ वगैरह ना थोड़ा क्लीन रखना। ऐसा नहीं है कि हाथ गंदे गंदे पेन चली हुई है या मेहंदी लगा के चले गए हो, तो मेरे भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, मेहंदी लगा के मत चलो। क्योंकि इस समय सीजन चल रहा है कि भाई आपको पता है शादी का सीजन चल रहा है, तो आप पता चला हाथ में मेहंदी उंदी लगा के चले गए, बायोमेट्रिक ही नहीं हो रहा, दिक्कत हो जाएगी। बोला है परीक्षा समाप्त होने तक किसी अभ्यर्थी को कक्षा से बाहर नहीं निकलना है, तो आम बात है, जो पाली बोली गई उसी पाली में होगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ना ही किसी टाइमिंग वगैरह में। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से कम एक दिन पहले वहां पहुंच जाए। सही बात है, सेंटर भी ऐसे दिए, कहीं कहीं पर एड्रेस क्लियर नहीं है। उसके बाद बोला है कि केवल सूची में नामित अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दिनांक समय में, यानी कि जो एडमिट कार्ड में लिखा है वही, ठीक है। बोला है कि सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र में कोई भी कीमती सामान लेकर ना जाए। जैसे कि महिलाओं के लिए मैं कहूंगा कि कान के झुमके, नाक का, गले का, ऐसा कोई भी, पैर के, आप सभी को पता है पायल, ये सब चीजें मत पहन के जाना, ठीक है। वरना भाई उसकी कोई अनुमति नहीं होगी, बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि क्या क्या चीजें आप सभी को और क्या क्या चीजें लेके नहीं जानी है।
बोला गया है अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। क्या क्या है? कोई भी पढ़ने लिखने का सामान तो नहीं ले जा सकते, ये तो आम बात है। कागज के टुकड़े, कोई अपना ज्यामिति पेंसिल बॉक्स वगैरह नहीं ले सकते, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं ले सकते, स्केल वगैरह, कॉपी वगैरह, व्हाइटनर, इरेजर, ये सब ब्लेड वगैरह आप लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो कुछ भी बाकी कोई भी आप सभी का देखो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह नहीं ले सकते, कोई आभूषण भी नहीं ले, महिलाएं ध्यान दें, आभूषण भी नहीं, कोई बटुआ भी, पर्स भी नहीं ले सकते, चश्मा, हैंडबैग कुछ भी नहीं, टोपी, टोपी भी अलाउ नहीं है, तो टोपी भी भाई पहन के मत जाना, ठीक है। कोई भी धातु, कोई खाने पीने का सामान, तो मूवी देखने थोड़ी जा रहे हो। उसके बाद बोला गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पारदर्शी नीला काला पेन, यहां पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि पारदर्शी नीला काला पेन जरूरी है, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। और बॉल पॉइंट यानी कि जेल वाला नहीं होना चाहिए, जो बढ़िया सुंदर राइटिंग वाला नहीं, केवल होना चाहिए डॉट पेन होनी चाहिए आप सभी के, ठीक है। और काला और नीला उसके अलावा कोई नहीं होने। और पारदर्शी बोला गया है, वरना पेन आपकी बाहर रख दी जाएगी। अब पारदर्शी का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि पारदर्शी कैसा होता है। पारदर्शी आप समझ लीजिए जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि आप ये पेन देख पा रहे होंगे, ये पेन ट्रांसपेरेंट है, तो आप इस पेन को ले जा सकते हो। अगर कोई ऐसी पेन है जैसे कि आप मेरी हाथ में पेन देख रहे हो, ये पारदर्शी नहीं है, इसके आर पार का आपको हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो जब ये पारदर्शी नहीं तो आप इसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां पर बोला गया है कि अभ्यर्थियों को उपस्थित पत्र में संबंधित विवरण भरते समय निर्दिष्ट कॉलम में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। भाई कोई भी सिग्नेचर वगैरह मत भूल जाना, कोई भी गलत चीज एंट्री मत कर देना, कहीं पर गलत काला मत कर देना, बहुत सावधानी से, ठीक है। परीक्षा केंद्र के दौरान अभ्यर्थी को पूरी तरह से शांति बनाए रखने, कोई छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कोई मतलब नहीं। हम ओएमआर के बारे में बता दिया, ठीक है। कोई भी अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट, ये छोड़ो हटो, ये कोई मतलब है नहीं, ये सब तो सब करेंगे, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हो गया ठीक है, ठीक है। बाकी उन्होंने बता रखा कि दलालों से, नौकरी का रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें, ठीक है, दलालों से सावधान रहें आप सभी। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तुम्हारी पेन है, क्योंकि पेन से ही तुम पेपर देने वाले हो। और उसके बाद एंट्री के लिए आप सभी का क्या है, डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो अपने साथ अपना आधार कार्ड या एक और आईडी कार्ड रख लेना, अपने साथ पेन रख लेना, और अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की मैं आप सभी से कहूंगा कि 2 कॉपी निकाल के लेके जाना। अगर एडमिट कार्ड में आपकी फोटो नहीं आ रही है तो अपने साथ एक्स्ट्रा फोटो लेके जाना आप सभी, ठीक है। बायोमेट्रिक के लिए आप सभी अपने हाथों में मेहंदी वगैरह मत लगा लेना, शादी का सीजन चल रहा है तो मेहंदी वगैरह हाथों में लगा के मत जाना, बायोमेट्रिक में दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीजें सही से, टोपी वगैरह लगा के मत जाना, थोड़ा सा अगर दाढ़ी सही से रखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। कपड़े ऐसे पहनना जिसमें आप सभी को कंफर्टेबल रहे, क्योंकि 2 घंटे बैठना पड़ेगा, तो महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी मैं यही कहूंगा कि अच्छे से बैठना, ठीक है। और सबसे बड़ी सलाह मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि आप सभी का सबसे इंपॉर्टेंट है ओएमआर सीट। तो ओएमआर सीट को कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, जिसमें आप सभी को बताऊंगा कि ओएमआर सीट को कैसे भरना है, ठीक है। तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहना, उसी तरह से आप ओएमआर सीट को भरना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, गलती मत करना, जल्दीबाजी में कोई व्हाइटनर लगाने के बारे में मत सोचना, कोई से नाखून से कुरेचने के बारे में मत सोचना। ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाएगी, उस चीज को वो रीड ही नहीं करेगी, उसके नंबर्स भी नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी कहूंगा आप सभी से कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो हिंदी वाले सेक्शन पे मत जाना, आप सभी इंग्लिश वाले सेक्शन को आप पढ़ना, उससे आप सभी के डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। और उसी को ये जो है यूपी जो भर्ती बोर्ड है, पुलिस भर्ती बोर्ड है, उसी को मान्य करेगा, इंग्लिश वाले को, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कोई डाउट होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच।